है आपकी किस्मत में बहुत ही सुंदर मार्मिक पसंद। तीरा काल सर्वज्ञ तुमा गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुना मुनिवर हृदय विचारी, मुनिवर हृदय विचारी। इन्हीं कथा प्रसंग को श्रोता संत समाज के सामने आप रखने की अथक प्रयास करेंगे। मुझे आशा नहीं विश्वास भी है इसमें आप जरूर खरा उतरेंगे और राम कथा को आगे गति प्रवाहित करेंगे। ऐसे तो आप प्रतियोगिता के नियम से परिचित हैं, तो भी मेरा धर्म बन जाता है खंभे में तीन प्रकाश। हरी बत्ती की हरियाली के साथ राम कथा के बालकांड दोहा क्रमांक 66 तीरा काल सर्वज्ञ तुमा, इसको आगे गति देना है। पीली बत्ती आपको संकेत करेगा कि बहन जी आपका समय 5 मिनट से, और जैसे ही लाल बत्ती जलेंगे, जिस आदर भावना सत्कार के साथ हम समस्त ग्रामवासी ग्राम बेलर आपको इस धर्म मंच में लाए हैं, उन्हीं आदर भावना सत्कार के साथ आपको धर्म मंच से विदा देंगे। चलिए जुड़ जाइएगा, विद्युत यंत्र से जुड़ जाइएगा, साउंड सर्विस से जुड़ जाइएगा। उसके बाद ही आपको यह राम दरबार आपको सौंपेंगे। चलिए पुनः तैयारी कर लीजिएगा, जुड़ जाइए। आप सबके बीच में चौथा मंडल, यह चौथा मंडली 4 मंडली और बचे, और सभी मंडली को आप सबका सहयोग आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं समस्त श्रोता संत समाज से, समस्त ग्रामवासी से निवेदन करता हूं कि आप लोग सभी मंडली को जैसे एक प्रकार की देखें। सब मंडली हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और यही कहते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इन्हीं भावनाओं को लेकर के जितने भी दर्शक यहाँ बैठे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग शांति व्यवस्था बना करके हम सबको ऐसे ही सहयोग प्राप्त करें।
और बढ़ा दे भैया जितना खोल सका। जय श्री राम। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपको राम दरबार सौंपता हूँ। माँ बनकर तू गुरस पिलाती, बहन बनकर बांधी राखी। माँ बनकर तू गुरस पिलाती, बहन बनकर बांधी राखी। बेटी बनकर प्यार देती है और पत्नी बनकर जीवन साथी। बाल का सर्वज्ञ तुमा गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुना मुनिवर हृदय विचारी। हरी बत्ती की हरियाली के साथ भगवान राघवेंद्र का राम की जयकारा के साथ माइक लाइट श्रोता सम समाज आपको समर्पित करता हूँ। बोल लखन से रामचंद्र की जय। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। उमापति महादेव पवन सुत हनुमान की जय। वक्रतुंड महाकाय
मानस के अनन्य अनुरागी श्रोता बंधुओं, ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी शक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, घर आंगन को किलकारी से गुंजायमान करने वाले नन्हे मुन्हे बाल गोपालों, समस्त आने जाने वालों को प्रशंसा पुष्प संप्रेषित करते हुए आदरणीय मंच संचालक महोदय जी, परम सम्मानीय निर्णायक वृंद एवं आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं और ऐसे आयोजन में जिनने भी जैसा भी सहयोग दिया है, आप सबके पावन चरणों में वंदना मानस परिवार पड़की भाट का सशक्त नमन प्रणाम। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके पावन ग्राम की पावन वसुंधरा में रामचरित मानस रूपी अभी धारा प्रवाहित हो रही है और इस अविरल धारा में आप सबने हमें सम्मिलित किया है। इसके लिए हम आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, आयोजक बंधुओं के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए आइए चलेंगे श्री रामचरित मानस के बाल कांड, जहाँ गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम है, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहाँ हो सुता के दोष गुण मुनि मन हृदय विचारी। जहाँ माता पार्वती जी का जन्म होता है और माता पार्वती के जन्म की कथा, आइए चलेंगे भगवान रामभद्र जी के एक भजन के साथ। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। ठीक ठीक, गिरे मत बस। चल ठीक।
आप सबों के बीच में रामचरितमानस की चर्चा। और रामचरितमानस की चर्चा कहें जल बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी संत महात्मा मन नहीं कह सके। सहमत नाना लइका है काला बता डाल तब बोले आप सब सियान के मुख से जल न सुने बिहिला आप सबके समक्ष परोसे के प्रयास करबो। और हमारे छत्तीसगढ़ के तो सौभाग्य है कि आज गांव-गांव में रामचरितमानस के चर्चा होते। और आप सब जानते हो कथा ला माता पार्वती ला जानते हो भगवान शंकर ला जानते हो है नहीं भाई सब जन जाना था सबो कथा ला। जब ऐसे ही आयोजन होते अच्छा कोनो रामायण देबे रामायण लाते दे दे लेकिन कोनो नहीं पढ़े लेकिन ऐसा जब आयोजन होते तो सब जन एक जगह बैठ के मिलजुल के रामचरितमानस की कथा सुनथन और अपन जीवन ला तृप्त करथन। तो आओ हम मन आज आप सबके दर्शन करे बराए और अपन जीवन ला धन्य बनाए बराहन और कथा बताए के प्रयास करबो। जिहा गोस्वामी जी महाराज लिखे माता पार्वती के जन्म की कथा। माता पार्वती के जन्म हो गए और माता पार्वती के जब जन्म हुई तो ओ समय ना का करे ब्राह्मण देवता मनाए पहले अपन ब्राह्मण देवता मनाए घर में आए भिक्षा मांगे बस और ओकर बाद पहली ये रहा कि अभी जैसन छठी होते अभी के जन माहौल है छठी वाले वो बड़ा खतरनाक माहौल हो गए। सब नचाई कुदाई वाले थे कथा कहे तो कहत रही ना तो कोनो ह नहीं आवे कोनो सुने बन नहीं आवे। और जहाँ सोहर के पारी है तहन पे से झन पूछ सब के सब एकदम नाचे कूदे पर अखवा देते है नहीं। आजकल के परिवेश बड़ा चेंज हो जावत है हर चीज चाहे वो समय जब काकरो जन्म हो और विशेष कर जी हाँ काकर आगमन हो है माता महागौरी के तो नारद जी महाराज के आगमन। नारद जी महाराज अगर कहे जाए तो जेकर हाथ में हमेशा वीणा रही थे जेकर मुंह में हमेशा भगवान नारायण के नाम रही थे नारायण 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 करत करत जे तीनों लोक में भ्रमण करते तीनों लोक में नारद जी महाराज जन है। और मैं कहा भगवान शंकर के गोठला भगवान ब्रह्मा करा भगवान ब्रह्मा के गोठला भगवान विष्णु करा तीनों लोक में घूमत रही थे लौकर बात लौकर कर है नहीं भाई बूता करे। और उस समय मोबाइल फोन नहीं रहा था नारद जी महाराज बड़ा अच्छा बूता करे सबके समस्या के समाधान हो जाए कि कहाँ का घटत है वो त्रिकालदर्शी की तीनों लोक में घूमत रही थे नारद जी महाराज। और तीनों लोग में घूमते पृथ्वी तक आ जाते घूम घाम के तो सब टहर के खबर जेल न रही थे वो नारद जी महाराज के आगमन कहा हिमाचल और रानी मैना के घर में देकर सती के हे मुनिवर आप त्रिकालज्ञ है और सर्वज्ञ है आपकी सर्वत्र पहुँच है अतः आप हृदय विचार करके कन्या के दोष गुण कहिए। नानकुल लड़का के हाथ दिखाए जाए पहली ब्राह्मण देवता बन और ब्राह्मण देवता मन बड़ा त्रिकालदर्शी रहा है पहली के वो भी नारद जी महाराज सन। अच्छा पहली के जन ब्राह्मण देवता मन रहा है बड़ा ज्ञानी रहा है और मल्ला कहीं के लालच नहीं रहा है पहले है नहीं भाई कुछ नहीं सिर्फ ज्ञान होना है सत्संग होना है और त्रिकालदर्शी। अब आजकल के मल्लक की बेटा है आजकल के मल्लक घरी गाड़ी में घुमा थे बड़े बड़े ट्रस्ट खोला थे अते त्रिकालदर्शी का कालिक बात न पूछबे तो नहीं बता सके आज है नहीं भाई। तो वो ब्राह्मण देवता नारद जी महाराज आओ हिमाचल महाराज है पूछते कि हे नारद जी बताइए मेरे घर में जो कन्या हुई है उनके दोष और गुणों को बताइए ये कैसी होगी। आजकल के महाराज भला पूछ के देखो जब नोनिया ही नान आजकल तो महाराज मन नहीं आए आजकल के महाराज मन बड़े बड़े आदमी हो गए कोनो नहीं आवे भिक्षा मांगे आथे दाई हो। अच्छा एक तो तुम्हारी संख्या कम है ऊपर हम दूरी हम बैठ गए हो अब आधा जन मन तो उंघावत हो तुम मन है आधा जन मन खम्भम तो पा गए होता तुम्हारे मन से गोठियां तहु नहीं सुना है नहीं भाई। तो थोड़ा सा मन रहते हो का काम बूता करत है कौन जना बूता काम ला छोड़ के आ गए हो बेचारा मन
ते ये सोच के नहीं आहे पहली दिन हरे के अच्छा आधा आदमी मन के मेंटलिटी वैसने रहते पहली दिन हरे त नहीं जान दई आखिरी दिन में जाबो ऐसे तब पहली दिन के कथा घर थे पहले तेकर घर माता लक्ष्मी की कृपा ज्यादा बरस थे की अब ओकर घर में बढ़ोतरी ज्यादा होते कथे बेटिया मन के बारे में कहेगी ना कि पुत्री पवित्र और बेटी मन के बारे में बड़ा अच्छा बात कहेगी कि होश की गुण सी होती है बेटिया स्पर्श खुर्दरा हो तो रोती है बेटिया रोशन करेगा बेटा सिर्फ एक वंश होती है बेटिया तो ताली बजाओ मैंने जोरदार बजाओ ना घासी भागी तैसे तू मन तो घावत बैठे हो एकदम है नहीं भाई तब बेटी मन जेकर घर पहली जन्म धर थे ओकर घर बढ़ोतरी होता है ना जाइयो हाँ होते अब माता पार्वती के जन्म हुए तब जहाँ माता पार्वती के जन्म हुए वहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखे कि सरिता सब पुनीत जल बही खग मृग मधुप सुखी सब रही सहज बयर सब जीवन त्याग माता पार्वती के अगर हम पूर्व जन्म की कथा अगर देखा भगवान ला ऐसे तैसे कोनो नहीं मिले भगवान ला पाए बनना बड़ा कठिन तपस्या करे लाग और जब हजारों वर्षों की पुण्य एकत्रित हुए होंगे तब हिमाचल जी महाराज के घर में माता का जन्म हुआ सोचिए माता महागौरी के माता पिता कहला अंबिका और भवानी अच्छा पहली कौन ही से पहली बात अगर करे माता पार्वती जन्म धर के आ है तो पहले है रही भाई माता सती के जन प्रसंग है वो तीन ठनमा तीन पार्ट में है सबसे पहली पार्ट जब एक बार त्रेता जुम्मा ही सब हो गए कुंभज सिपाही वहां तक होते जब भगवान जय सच्चिदानंद जग पावन करके प्रणाम करते माता होकर बाद दूसरा पार्ट जब कब खत्म होते जब भगवान के परीक्षा ले बर जाते अब तीसरा पार्ट कब है जब भगवान माता सती ला त्यागी और 88,000 वर्ष तक कहाँ बैठ गए तपस्या में बैठ गए तपस्या में लीन हो गए और ओकर बाद सब क्षण माता दक्ष जी के घर में यज्ञ में जावत रही थे तब माता सती जन है अपन पिताजी के घर जाते वो वाला कथा सुनाबो आओ एक भजन के बाद में बोली रामभद्र भगवान की जय जय श्री राम आइए उठाओ ना सब चलिए क्या बोल रहा है जय जय श्री राम भजले Oh
चलिए तभी तो एनर्जी आई है नहीं भाई। चलिए बोलिए जय जय श्री राम। संगी भजने भजले सीता बोली राजा रामचंद्र की जय। तो नारद जी महाराज की इसकी आपकी जो सुपुत्री है वो सब गुणों की खान है। पहली जन्म की अगर बात करें माता सती के रूप में आ रही से भगवान शंकर जी के अर्धांगिनी बन के कथा भी कर ले। ये जो प्रसंग की शुरुआत होते माता सती के त्याग कर चुके हैं भगवान। आप सब जाना तो अभी पहली वाली मंडली बोल के कि इसकी परीक्षा ले बरगेरी से है नहीं भाई। परीक्षा ले बरगेरी से भगवान त्याग चुके हैं बोला। और माता सती के मन में बड़ा ग्लानि है कि मैं काय कर रहा बहुत बड़े गलती कर रहे हवा और पति देव बोला त्याग दे है। अब वेट करत है माता सती है कि मैं कैसे करूं और कैसे क्षमा मांगो। तो भगवान अपन आँखें खोली। अब आँखें खोली तहन फिर माता सती क्षमा याचना करी। लेकिन एक बार जब गलती हो गई है और भगवान त्याग दे है तब फिर कहाँ बनने वाला है नहीं भाई। तो वही समय होकर पिताजी के घर दक्ष के घर पर का करें यज्ञ के अनुष्ठान हो। अच्छा होकर पिताजी कौन तो राजा दक्ष। जैसे गांव के सरपंच रही थे है नहीं भाई। गांव के सरपंच रही थे हमारे राज्य के विधायक रहे थे हमारे मुख्यमंत्री रहे थे। तैसे ढंग के प्रजापति दक्ष जैन है पूरा देवता मन के राजा है। सब देवता मन के राजा और सब धन देवता मन के राजा हरे सब देवता ला आमंत्रित करी। सब जन देवता ला आमंत्रित करी तो है कि हमारे घर यज्ञ है और यज्ञ में आप सब ला आना है। सब देवता ला ब्रह्मा विष्णु इंद्र देवता और जितना भी सब जन है। लेकिन भगवान शंकर ला निमंत्रित नहीं करी। कौन है दक्ष प्रजापति दक्ष। आप सोचिए हमन जब कहीं अपन घर में पूजा अनुष्ठान करथन न दाई होता पहली गौरी गणेश मतलब बुलाथन का हो भगवान शंकर बुलाथा ना वो अहा बोलो ना वो। हाँ सुना थो हमन जब यज्ञ करथन ता भगवान शंकर आमंत्रित करथन और भगवान शंकर है तो खुदे यज्ञ देवता हरे भाई। बिना यज्ञ देवता के आज तक कोनो यज्ञ संपन्न हो है का नहीं हो है ना। तो फिर दक्ष कैसे समझ रही कि मैं हाँ शंकर जी ला निमंत्रित नहीं करूँ तब और अनुष्ठान पूरा हो जाएगी। सब झल्ला न्योता दे सब अपन अपन वाहन में भगवान ब्रह्मा अपन कमल में बैठ के जावा थे। भगवान विष्णु गरुड़ देवता में बैठ के जावा थे। इंद्र देवता अपन हाथी में बैठ के जावा थे। वरुण देवता में सब जावा थे पीछू पीछू। तो जब देखे माता सती है भगवान शंकर ने पूछी कि का होते स्वामी। तो भगवान शंकर तो त्रिकालदर्शी किहिन की तोर पिताजी के घर में यज्ञ हुआ थे। तोर पिताजी के घर में यज्ञ हुआ थे और सब झन जावा थे। माता सती कथे हमो जाबो कथे। भगवान शंकर के ही कैसे जाबे वो निमंत्रण नहीं दे है तो कैसे जाऊं कथे। अच्छा आप सब बताओ मोला अपन अपन पिताजी घर मतलब हमार मन के मैके में जब कोई कार्यक्रम होते ता बिना बेटी के न्योता दे बनथे का आई बोलो ना न्योता देथे नहीं दे देथे ना। अच्छा सबसे पहली निमंत्रण तो बेटी घर आते जब कहीं पिताजी के घर में जब कोनो काम होते काबर बेटी के बिना एक तो ससुराल में बहू के बिना कोई काम नहीं हो सके। अब एक तो बेटी के बिना कोनो काम नहीं हो सकेगा। कोई भी कार्यक्रम हो घर में बहू कहाँ है वो। अच्छा सुबह से लेके शाम तक हमन सब बुता काम न करत रही था
करत रही थन ना, तो सारी घर की जिम्मेदारी हमारी होती है, सारी घर की जिम्मेदारी। तो दक्ष जी ने अपन बेटी दमाद ला न्योता नहीं दी, ये बड़ा गड़बड़, अतक का दुश्मनी रही सोई है नहीं भाई। आओ कहेगी कि मित्र के घर में, अपन दोस्ती यारी में, मित्र के घर में, आओ अपन गुरुदेव के घर में, आओ अपन पिताजी के घर में। 3 घर ऐसे होते जहाँ बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ना, नहीं बोलो ना वो, हाँ बोलो कम से कम। बिना निमंत्रण के अपन मायके में जाऊँ का कम बड़े बेइज्जती होते, बताओ। भगवान शंकर की हमको निमंत्रण नहीं मिला, आप कैसी बातें करते हैं देवी, हमको नहीं जाना चाहिए। एक तो सती रेखा त्याग गए भगवान शंकर, दूसरिया अब पारी आवत है कि नहीं नहीं हमको जाना है, हमारे पिताजी के घर में हुआ थे और हम जाबो ऐसे कहीं फिर से ढिठाई। अच्छा फिर से अब ढिठाई पना करत है, तहन फिर भगवान शंकर समझात भले समझाई, मज्जा देवी बिना निमंत्रण के नहीं जाए तीनों घर। अब वो तो तोर पिताजी के घर है, हमन बेटी दमान घर, तो हमला पहली निमंत्रण देना रही से सब झट हटाला दे है, अब मोला नियंत्रण नहीं दे है, और ते कैसे जाऊं कथस बता तो। अच्छा हमार मन के हठ बड़ा खतरनाक रही थे, मान गया देवी और नहीं मानिस्ता पत्थरा कथेगा उसने वाला कथेगा। सोचो ना भाई, घर में मायके में कहीं कार्यक्रम होनी, सब सगा सगन मन पहली कौन ला देखते, बेटी ला देखते कि नहीं देखे, ऐ देखते कि नहीं देखे वो तो मतलब पूछते नहीं, तुम्हार मायके में मान लो नहीं जा रहे तो नोनी काबर नहीं ऐसिया ऐसे कही, वो क्वेश्चन पहले रखे, नोनी काबर नहीं ऐसे, नोनी काबर नहीं आवा थे ऐसे कही। माता सती सोची पिताजी ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, दोनों डहन के रपटैया थमर रही था, भले कोठन घर हमार मन के परमानेंट नो है नहीं परमानेंट, हाँ सही बात है निका। हमन हाँ जब विदा हो के आथन पिताजी के घर में है नहीं भाई, कहते नहीं बिटिया जब योग्य हो जाती है ब्याह रचाना ही पड़ता है, दर्द भरा हो चाहे मन में विदा कराना ही पड़ता है। 16 सावन बीत गए जिन बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए 2 हाथ किसी का 2 दिन की शहनाई में। जब बिटिया बड़ी हो जाती है तो ब्याह रचाना पड़ता है, लेकिन पिताजी मन इतना होना चाहिए कि ससुराल में अगर कोई भी परेशानी हो थी बेटी तब मोर घर तो लिए खुला है। लेकिन वहाँ ले का आदेश देते कि जब ते मरबे तबे निकल बे तोर ससुराल ले। देखा सती पहली मन हाँ मार पीटे अब्बड़ मारे पीटे तब होल बेचारी मन का करे, मर जाती लेकिन मैके नहीं जावे है नहीं भाई। अब ये डहर ससुराल में आवे ओ मन कही ते पर घर के हरस, मैके में रबे तक आगत है पर घर जावे नोनी, और ससुराल डहर आवे तक आ कही पर घर ले आहे कथे, त कदे घर हमर मन के होइस वो है नहीं भाई। हमार मन के घर कदे हरे तेला बता, अब हमार मन के बिना कोनो काम नहीं हो सके, कोनो काम मैके जावे कहीं होवा थे तो सुबह से रात तक कमैया बेटी आखिरी तबेते है सब लसे समेट बेटा फिर जाके कहीं आराम मिले। अब ससुराल में कहीं हो गए ते कुछ मत तोर खाए बर नहीं मिले, एक ठा कहीं बुता का छोड़ के बहू कमाया तो बहू का करत है, ये वाला आथे नहीं बात। तब फिर माता सती समझाए कि प्रयास करी मत जाइए देवी मत जाइए, हम